हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। फ्रेंड, आप सभी को पता है कि कितनी तेज़ धूप होने लगी है, कितना टेम्परेचर हो गया है। 45 डिग्री सेल्सियस हो गया है हमारे यहाँ दिल्ली का। और उसमें मुझे पौधे बचाना सबसे ज़रूरी समझ रही हूँ कि मैं अपने पौधों को किस तरह से बचाऊँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने पौधों को इतनी तेज़ धूप से ज़्यादा बचा पाऊँ। तो मैं अपने गार्डन में अपने पौधों को इस तरह से ढक ढक के रख रही हूँ कि मेरा कोई पौधा गर्मी से, तेज़ धूप से झुलस ना जाए। और फ्रेंड, ये मेरा डेली का रूटीन वर्क होता है कि सुबह 9 बजे के बाद मैं अपने पौधों को इस तरह से ढक देती हूँ। ये फ्रेंड मैंने ढके हुए हैं। जो हमारे यहाँ ऊपर चढ़ने का जीना है लोहे का, उधर से मैं चादरें लगा देती हूँ, जो बेड शीट होती है वो, क्योंकि यहाँ पे 2:30-3 बजे तक धूप रहती है। 3 बजे तक तो रहती है ही। ये फ्रेंड मैं इस तरह से जो भी ऐसा कपड़ा है मैं उसको, जिससे भी मेरे पौधों को धूप ना लगे, और मैं इस तरह से ही बचा रही हूँ उन्हें। क्योंकि कोई भी पौधा ख़राब हो जाएगा तो मेरे लिए तो बहुत दुख की बात होगी कि मेरा पौधा तेज़ धूप की वजह से जल गया या झुलस गया है। ये स्नेक प्लांट की कटिंग है, सेंसेवेरिया भी बोलते हैं इसे। ये फ्रेंड देखो, इस तरह से मैंने अपने पौधों को बचा रही हूँ। फ्रेंड, मेरे यहाँ पे इस तरफ नेट भी नहीं लगा सकती हूँ, और जो नेट की जगह है वहाँ पे भी मैंने अभी नेट नहीं लगाया है। जो टेरिस पे ये एग्लोनिमा का है, ये छोटा सा बेबी प्लांट आया है तो मैं उसको देख रही हूँ। इसमें मैंने खीरे के चुक्कल डाले हुए हैं। तो फ्रेंड, इस एग्लोनिमा से मैंने 2 पौधे और बना रखे हैं, जो एक में ही दोनों हैं, वो टेरिस पे है। ये छाया कर रखी है फ्रेंड मैंने। ये सुबह 9:30 बजे की वीडियो है मेरी। इस चादर को टांगने का मेरा डेली का यही रहता है कि सुबह मैं 9 बजे तक लगा देती हूँ इस चादर को, और शाम को मैं हटाती हूँ। इस तरफ के भी पौधे मैं इसी तरह से ढक के रखती हूँ, क्योंकि बिल्कुल पूरब की तरफ से ही धूप, सूरज निकलता है। तो इस तरफ कोई हमारे घर का मुख्य द्वार है, तो इस दीवार पे धूप रहती है। तो अपने पौधों को मैं इसी तरह से बचा रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि इन पौधों को मैंने किस तरह से बचा के रखा हुआ है। आधे में चादर लगा रखी है। ये मैंने मनी प्लांट टांगा हुआ है। और इस मनी प्लांट को मैंने इस तार से बांध दिया है। यहाँ पे देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी मैंने चादर ही लगा रखी है, चादर से ढक रखा है। और फ्रेंड, ये मेरे देखो धूप की वजह से कोलियस मेरा ख़राब हो गया है। अब मैं इसमें से कटिंग लगाने का सोच रही हूँ कि इसकी मैं कटिंग लगा लूँ। ये मैं थोड़ा सा आपको हटा के दिखा रही हूँ यहाँ से, कि इसमें भी देखो मेरे शिंगोनियम वगैरह को, सबको पौधों को मैंने ढक के रखा हुआ है। इस पे भी मैंने चादर लगा रखी है। इसी तरह से, और ये आपको पता ही है, ये मैंने बेकार के जो पैन होते हैं उसी से बना रखे हैं ये। और फ्रेंड, बहुत तेज़ धूप है और इस धूप में निकलना बड़ा मुश्किल है। और ये तो पौधे हैं बेचारे, इतने नाजुक होते हैं कि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है।
तो फ्रेंड मैं कोशिश कर रही हूँ अपने पौधों को ना ख़राब हो। जो मेरे टेरेस पे रखे हैं उसमें मेरे इंडोर प्लांट है, उनको भी मैं नीचे लेके आऊँगी क्योंकि वो भी मेरे छोटे छोटे प्लांटरों में ही लगे हुए हैं। मैक्सिकन पिटूनिया है ये, जो मैंने हैंग कर रखा है। और ये ड्रेसिना का फ्रेंड, इस तरफ मैंने नहीं ढक पा रही हूँ क्योंकि इस तरफ मुझे कुछ ढकने का ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ये बरका बोनसाई है। और फ्रेंड, हमारे पौधे जैसे बड़े होते हैं और बड़े बड़े गमलों में होते हैं, तो उन पौधों को उन बड़े गमलों में रख सकते हैं। जो छोटे छोटे पोटों में होते हैं, जैसे हमने कोई नेट वगैरह नहीं लगा रखा और बड़े गमले हैं, ज़्यादा छाया रहती है उनके नीचे, तो अपने छोटे छोटे पोटों को उनके नीचे रख दें। फ्रेंड, ये कटिंग से ही लगाया था और इस पर कली आ रही है छोटी छोटी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 1-1.5 साल पुराना है। कटिंग लेके आए थे तो कटिंग से ही ग्रो किया है। मेरे पास 3 हैं। ये पर्पल हार्ट, मैक्सिकन पिटूनिया, ये देसी सदाबहार। ये फ्रेंड्स सब मैंने एक दूसरे से ही बना रखे हैं क्योंकि मेरे पास पौधे इतनी ज़्यादा वैरायटी के नहीं हैं, पर एक जैसे पौधे मेरे पास बहुत सारे हैं क्योंकि मैंने सभी पौधों को एक दूसरे से ही कटिंग करके बना रखा है। ये फाइकस का फ्रेंड, फाइकस का मेरा बहुत अच्छा ग्रो हो गया था। रिपोर्ट में शायद कुछ गलती हो गई जो मेरा वो ख़राब हो गया है। अपराजिता, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है अपराजिता भी, और बहुत छोटे से पौधे में भी फूल आ जाते हैं इसमें। मेरे टेरेस पे रखा है, बहुत छोटू सा है वो, और उसमें फूल आ रहे हैं। ये ड्रेसिना फ्रेंड, देखो इस पौधे के नीचे मेरे बहुत छाया रहती है और मैंने इसीलिए इधर बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। और पौधे भी मैंने बहुत एक दूसरे से लगा के रखे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा धूप ना लगे इन्हें। ये ड्रेसिना, ये डेविल बैकबोन, नहीं सॉरी। और ये पौधों की ग्रोथ मेरी बहुत अच्छी है। इस पौधे का नाम मेरा ध्यान से उतर गया। और फ्रेंड, मैंने इन पौधों को, इसका लाल बादशाह बताया था मुझे किसी फ्रेंड ने इस पौधे का नाम। तो फ्रेंड, इसका भी कलर बहुत ख़राब हो रहा था, तो ये भी मैंने दीवार पे हैंग कर रखा था। तो मैं इसी के नीचे रखूँगी इन्हें। और इसको मैं टेरेस पे से लेके आई हूँ। इसके भी पत्ते बिल्कुल ख़राब हो गए। ये भी मैंने कटिंग से ही बनाया था। इसको भी मैंने इन्हीं बड़े पौधों के पास रख दिया। तो फ्रेंड, इसी तरह से अपने पौधे को बचाएं। इतनी तेज़ गर्मी है कि पौधों को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मॉन्स्टेरा जो पॉली बैग में है। और देखो फ्रेंड, इसको भी मैं टेरेस से लेके आई हूँ। ये भी सारा जल गया है ऊपर क्योंकि ये इंडोर प्लांट होते हैं, तो मैंने इसको भी यहाँ ला के रख दिया। तो फ्रेंड, कोशिश करें अपनी तरफ से पूरी कि अपने पौधे हमारे कोई अपने से ख़राब ना हो। और फ्रेंड देखो, ये मॉन्स्टेरा का था जो पौधे से ग्रोथ होके जड़ें ऊपर निकल गई थी गमले में। वो पौधा ही मैंने रिपोर्ट कर दिया कल शाम को, पर रिपोर्ट की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काम का टाइम था, तो मैंने जल्दी से कर दिया। और ये बाल्टी मेरी खाली रखी हुई थी छत पे, जो मैंने स्वीट पोटैटो वाइन हटाई थी। और फ्रेंड, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। इसके जो गमला निकला था तो उसमें मैंने ये इस प्लांट को लगा दिया, इसमें प्लांट को मॉन्स्टेरा का। तो फ्रेंड, इसी तरह से मैंने किया है। फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना।